अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया व्लॉग्स। काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। बस मसरूफ़ियत थी, घर में काम करवा रही थी। मैंने आपको जैसे कि लास्ट अपने व्लॉग में बताया था कि घर में मैं थोड़ा सा काम करवा रही हूँ, तो थोड़ी मसरूफ़ियत है। बस वो फिर मसरूफ़ियत ऐसी हुई कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। बना तो खैर थोड़ा बहुत मैं लेती थी, लेकिन ना उसको एडिट करने का, ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। घर में इस तरह के छोटे मोटे काम शुरू करवा लें तो वो मतलब कहते तो हैं कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो जो काम है ना वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो मैंने ड्राइंग रूम में बनवा रही थी कबर्ड, उसी में मतलब मैंने अपना शोकेस भी अरेंज करना है और उसी में ही मैंने बच्चों की जो वार्डरोब भी उसी में मतलब मैंने शिफ्ट करानी थी। तो ये 2 काम मैंने कराने थे, जगह काम है तो उस हिसाब से मैंने ये करवाना था। तो खैर जी काम तो शुरू हो गया, लेकिन हो गया काम लंबा। उन्होंने तो मुझे कहा था 3 दिन लगेंगे, लेकिन पूरे 8 दिन लग गए इसको कंप्लीट होने में। काम तो हो रहा था साथ साथ, लेकिन घर में बहुत मेस क्रिएट हो गया हुआ था। चीज़ें ऊपर नीचे थी, बर्तन मैंने सब पैक करके रखे हुए थे क्योंकि शोकेस खाली किया था और शोकेस को मैंने सेल आउट कर देना था। अभी फ़िलहाल इधर ही था और नेबर्स में मेरे से किसी ने जो ख़रीद लिया था। यहाँ पे जी वो कबर्ड का वो पूरा स्ट्रक्चर बना के वो खड़ा करके था, बच्चों को खेलने की जगह मिल गई थी। तो बस ये बहन भाई मिलके ना खेल रहे थे। मुझसे बड़े एक्साइटेड होते ये चीज़ें देख के। तो यहाँ पे जी अगले दिन फिर वो आगे हुए थे और ये मैंने जितने दिन काम होता रहा ना सारा थोड़ा थोड़ा जो है उसकी वीडियोस बनाई हुई थी। मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह सारी मेरी कबर्ड बनी थी। क्योंकि मैं पास होती थी तो इसकी जितनी भी पार्टीशन है, जो भी इसके पोर्शन जिस तरह बनवाने थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाए हैं और जगह के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया कि कितनी जगह पे जो वो मेरा आगे सोफ़ा भी इस पे आना था, तो उस जगह से मैंने मैनेज करके उसी हिसाब से सारी इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह करवाई थी, ताकि मेरी जो स्पेस भी है, जगह भी वो तंग ना हो और चीज़ें भी मेरी सही से पूरी आ जाएँ। तो मतलब ये कि मैं काम करते करते इनको भी देखती रहती थी, ऑब्ज़र्व कर लेती थी और जो भी कुछ मैंने बताना होता था वो भी साथ बता लेती थी। भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत नीट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाई थी। ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाया और लेट आते थे, तो फिर बस मैं इनको कॉल कर करके बुला लेती कि भाई आ जाएँ टाइम से, ताकि जो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मूसा छोटा है और फिर बहुत ही मतलब इतना गंदा हुआ था, सब कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो और मैं चीज़ें समेटूँ। और ये देखे मूसा के काम, फिर वो जितना काम होता था ज़ाहिर है शाम में वो चले जाते थे, फिर बस बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती थी। वैसे मैं कम जाने देती थी उस कमरे में कि चीज़ें वगैरह पड़ी हैं तो चोट लगवाएंगे, लेकिन फिर भी ये चले जाते थे खेलने के लिए। तो बस जी फिर ये अगले दिन का फिर जो उनके आगे अब दरवाजे वगैरह लगने थे, उसका वो पूरा बन गया हुआ था स्ट्रक्चर, खड़ी हो गई थी कबर्ड। तो बस अब ये उसके लिए वो कटिंग वगैरह कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम मतलब ये कि देखने में लगता है उन्होंने कहा था 3 दिन में बनेंगी, लेकिन ज़ाहिर है वो काफ़ी ये काम जो है ना वो मुश्किल होता है। यहाँ तक पहले मेरा इरादा था कि इतनी ही कंप्लीट करवाऊँगी, फिर वो भाई ने कहा कि नहीं आप आगे भी बनवा लें, तो ऊपर मैं आपके ऊपर भी बनवा देता हूँ साइड पे। तो मैंने कहा चलें वो भी बना लेती हूँ, ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी बच्चों की। तो फिर मैंने उस तरफ भी बनवा ली। तो बस वो इसलिए भी थोड़ा काम लंबा हो गया कि जहाँ तक मैंने सोचा था उससे थोड़ा आगे हो गया था, तो बजट भी थोड़ा डबल हो गया और दिन भी ज़्यादा लग गए। लेकिन खैर जी अल्लाह का शुक्र है कि बन गई और बहुत अच्छी बनी। जब कंप्लीट हुई तो मेरा वाकई दिल खुश हुआ, बहुत ज़बरदस्त बनी है। शीट भी मैं खुद पसंद करके आई थी, अपनी पसंद की मैंने लगवाई है। वो ये तो कहती कि इस लाइट कलर इन्होंने मतलब कहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी जो मेरी पैलिंग वाली दीवार थी उसके साथ मैंने मैचिंग की थी इसकी, तो मैंने कहा उसके साथ जो है अच्छी लगेगी। कबर्ड तैयार हो चुकी हुई थी, फिर मैंने साइड पर छोटा सा मैंने कहा कॉर्नर बना दे और एलईडी पॉइंट भी मैंने कहा थोड़ा बना दें, प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि एलईडी बिल्कुल फिर थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो वो भी मैंने उनको थोड़ा बताया, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से डिज़ाइन बनाया। तो यहाँ पे मूसा साहब भी हेल्प करने के लिए आए हुए थे कि मैं भी कुछ करता हूँ, और हथौड़ी पकड़ी हुई थी, मुझे डर था कहीं लगवा नहीं ले, लेकिन वो बस खुश हो रहा था, खेल रहा था। और ये जो दूसरे भाई हैं इनके साथ तो मूसा की बड़ी दोस्ती हो गई थी, तो वो अक्सर इसको उठा भी लेते थे, बाहर भी ले जाते थे। तो मूसा ने भी मतलब पूरा हफ्ता जो है ना वो बड़ा चिल किया है, काम हो रहा था घर में। उसके बाद जी मैंने सारे बर्तन जो पैक करके रखे थे उनको मैंने निकाल के धोया, और वो बर्तन धोए मैं कहती हूँ कि बस जी सारे बर्तन धो डाले मैंने तो। और जहेज़ के बर्तन थे मेरे, तो फिर मैंने ख़ास ध्यान के साथ धोए बर्तन। बड़ा प्यार होता है ना जहेज़ के बर्तनों के साथ। तो ये ब्लैक वाला जो सेटन है ये हम तीनों बहनों के जहेज़ मेरा सेम है, मतलब सबा का भी है, मेरा भी और मरीम का भी। तीनों बहनों को ना अम्मी ने सेम सेट दिए हैं। डिनर सेट जो दूसरे वाले हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन है, लेकिन ये ब्लैक वाला सेट तीनों बहनों का सेम है और ये बड़ा प्यारा मुझे अपना ये सेट लगता है। और इसको धोते धोते मैंने बस 1 चम्मच भी इसका तोड़ लिया, उसका मुझे दिली अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ मेरे दिल को। तो खैर जी मैंने कहा चलें, टूटने वाली चीज़ थी, खासी एहतियात से खैर मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी बस वो मेरे हाथ से कहीं गिरा तो वो टूट गया।
लेकिन उसको मैंने फिर भी संभाल के रखा। मैंने कहा नहीं, इसको फेंकना नहीं है, कि कितना प्यारा ये मेरा चम्मच है। और ये देखें ये टूटा हुआ, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख लूँगी। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा माशाल्लाह, ये मुझे अपना सेट बहुत पसंद है। और जहेज़ के बर्तन वैसे अम्मी अब्बू ने इतने प्यार से लेके दिए होते हैं ना, इनसे प्यार ही बहुत होता है। आधी चीज़ें मैंने धोई इस दफ़ा लगाने में कि बस अब मैं वही लगाऊंगी जो मैंने यूज़ करनी है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी मेरी वो मैंने उठा दी, उनको मतलब एज़ इट इज़ पैक ही रहने दिया, जो मुझे नहीं इतना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये सूप सेट मेरा काफ़ी बड़ा है, इसकी सर्विंग इसमें 8 सर्विंग के हिसाब से है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। तो इसको फिर मैं रहने देती हूँ, क्या खोलना कहाँ लगाना है। तो मतलब और भी एक्स्ट्रा चीज़ें वाटर सेट वगैरह ये वो सब चीज़ें मैंने फिर पैक रहने दी। इनको मैंने ऐसे ही रख दूँगी, अब धो के मैं थक चुकी थी। तो बस जो कुछ बर्तन मैंने धोए, जो लगा लिए, कुछ नहीं धोए, इनको मैंने वैसे ही पैक रहने दिया। इनको मैंने कैसे ही रख दूँगी, फिर जब भी कभी दिल किया तो धो के लगा लूँगी, नहीं तो फिर ये पैक ही रहें, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत थक गई थी मैं हफ़्ता पूरा, जो बहुत ज़्यादा काम थे ऊपर नीचे। उसके बाद फिर बच्चों की मैंने वार्डरोब भी सेट की, वो भी सब कुछ किया। अभी थोड़ा बहुत सा काम रह गया है, तो वो भी साथ साथ करती रहूँगी। जो ज़्यादा मेन काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हुआ है। तो ये रात के खाने में मैंने बनाए थे वेजिटेबल पुलाव, मुझे बहुत पसंद है। विंटर आ गई तो ये तो बस मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पे जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अलमारी अपनी शोकेस जो है वो सेट कर लिया था, सब बर्तन लगा लिए हुए यहाँ पे मैंने। मूसा को सुला के मैं बर्तन धोती थी और फिर जब ड्राई हो जाते थे फिर इनको कपड़े के साथ और मज़ीद खुशा करके फिर मैं लगाती थी। मतलब काफ़ी जो है ना टाइम लगा है मुझे इस पर। और ये वाला जो सेट है ये मेरी सासू माँ का मतलब अम्मी के जहेज़ का सेट है, तो इसको भी मैंने अलग से धो के साफ़ करके इसको भी लगाया। तो ये भी बहुत प्यारा सेट है माशाल्लाह। इसको भी मैंने धो लिया, अपने भी बर्तन धोए सारे, धो के फिर मैंने सेट करके लगा लिए। जो ज़रूरत के थे मतलब मैंने वो निकाले हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा थे उनको मैंने पैक ही रहने दिया है। तो देखिए जी, आप बताइएगा आपको मेरी कबर्ड कैसी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा चाहा था वैसे ही बन गई है, सब कुछ हो गया, तो सेटिंग भी हो चुकी हुई है। तो आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि 8 दिन के बाद मैंने लगाया। तो पूरी वीडियो वॉच करनी है, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आपसे शेयर करते रहेंगे अपनी नई चीज़ें, जो भी काम होते हैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।